A very good morning to all the students of class 12 commerce. Myself Junaid Ahmed, and we are going to start the lesson 2 of business study. Lesson 2 बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, और प्रिंसिपल्स मीन्स सिद्धांत, यानी मैनेजमेंट ने जो सिद्धांत अपने यहाँ बनाए हुए हैं, जो रूल्स फॉलो किए हुए हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले प्रिंसिपल क्या है और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, दो डिफरेंट थिंग्स हैं। यहाँ प्रिंसिपल्स को पहले डिनोट किया जाएगा और उसके बाद प्रिंसिपल का मैनेजमेंट के मीनिंग को डिनोट किया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम प्रिंसिपल को डिनोट करते हैं। इट रेफर्स टू स्टेटमेंट, उन्होंने कहा है कि ये इसका संबंध जो है वो एक ऐसे स्टेटमेंट से है विच रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट सम फिनोमेना बेस्ड ऑन द कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये बताया गया है इस स्टेटमेंट के अंदर कि ये प्रिंसिपल वो स्टेटमेंट है जो कि रिफ्लेक्ट करता है अपने वो सच्चाइयां, वो बेसिक सच्चाइयां जो कि किसी एक निश्चित सोच को लेकर, किसी एक निश्चित वर्क को लेकर बनाई गई हैं, और उसका जो वो बनाई गई हैं सच्चाइयां वो किसी न किसी कॉज पर, किसी न किसी कारण पर या किसी न किसी रिलेशनशिप को इफेक्ट करने के लिए बनाई गई हैं। यानी कि जब हमने कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस बनाए हैं तो वो किसी चीज के कंसर्न में बनाए हैं, किसी टॉपिक के कंसर्न में बनाए हैं, और उसका जो है कोई ना कोई कॉज जरूर होगा, और उसको जब अप्लाई किया जाएगा तो वो कोई ना कोई रिलेशनशिप को जरूर इफेक्ट करेगा। उसके साथ साथ ये जो था सिंपल प्रिंसिपल। उसके बाद बात करते हैं हम मैनेजमेंट ऑफ द प्रिंसिपल्स, यानी कि वो सिद्धांत जो बिजनेस को रन करने के लिए और बिजनेस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट सोल मानी जाती है किसी भी बिजनेस की, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस हो, चाहे वो पार्टनरशिप स्केल का बिजनेस हो, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सोल जो है वो मैनेजमेंट है। और उसी मैनेजमेंट को चलाने के लिए, ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। यहाँ पर उसी को हम डिस्कस करेंगे। द प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस। ये प्रिंसिपल्स जो हैं ये जनरल गाइडलाइन होती हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो पर्सन्स ने स्टडी की जिस टॉपिक पर, उन्होंने जो अपने एक्सपीरियंस और फैक्ट्स लिखे, वो जरूरी नहीं है कि वो हर कंडीशन में, हर टाइम में वो सेम ही अप्लाइड किए जाएं। सिचुएशन चेंज हो जाती है, कभी सिचुएशन सेम रहती है लेकिन सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग हर इंसान का अपने फैक्ट्स और फिगर्स निकालने का तरीका जो है, अपने एक्सपीरियंस को शो करने का तरीका जो है वो बिल्कुल अलग रहता है। तो यहाँ पर ये चीज बताई गई है कि ये एक जनरल गाइडलाइन है फॉर डिसीजन मेकिंग, क्या करने के लिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए, एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स, और मैनेजर का जो इंटरनल बिहेवियर है, जो उनके वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर चलता है, उसके बिहेवियर को पहचानने के लिए और उससे रिलेटेड किसी भी टास्क को अचीव करने के लिए ये बताया गया है। इसे कहते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। इट मीन्स इन शॉर्ट यू कैन से दैट दोज प्रिंसिपल्स और दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस विच डेवलप or general guideline for taking the decision as well as the behavior of the managers। आप in short ये कह सकते हैं। बेटा अब हम नेचर को डिस्कस करते हैं। हमने प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया, प्रिंसिपल किसे कहते हैं, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस किया कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि नेचर, या हम फीचर्स कह सकते हैं, या फिर इसका तीसरा नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर उसने कहा है these given principles are based on the life experiences of happening of the past, यानी कि उन्होंने ये जो सिद्धांत लिखे हैं मैनेजमेंट के, ये कोई भी सिद्धांत लिखा जाता है वो पर्सन तब लिखता है जब उसके साथ वो चीजें, वो घटनाएं, वो हैपनिंग हो चुकी हो पास्ट में।
उनके एक्सपीरियंस के बेस पर वो लिखता है। तो यहाँ पे कहा गया है दीज गिवन प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन लाइव एक्सपीरियंसेस, जो एक्सपीरियंस उसे हुए हैं वही वो दूसरों के साथ एक सिद्धांत बनाकर, प्रिंसिपल बनाकर शेयर करता है ऑफ हैपनिंग ऑफ द पास्ट, जो उसके साथ हो चुका है। द मेन फीचर्स आर गिवन बिलो, उसने कहा है बहुत सारे फीचर्स हैं, ऐसे बहुत सारे नेचर हैं इस तरह के जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को डिनोट करते हैं। उन्होंने कहा है पहला नेचर है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन मीन्स दीज प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड इन एवरीवेयर, यानी कि जो सिद्धांत बना दिए गए हैं वो हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी अप्लाइड किए जा सकते हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशंस हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशंस हो। तो यहाँ पर इस चीज को बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया है कि दैट मीन दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर, कि वो सिद्धांत जो बनाए गए हैं, ये बनाए जा चुके हैं, उनको आप अप्लाइड जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के किसी साइज के बेस पर, किसी नेचर के बेस पर नहीं अप्लाइड कर सकते, जबकि आप उसे किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे पहले बताया कि वेदर द ऑर्गेनाइजेशंस आर पब्लिक सेक्टर्स और इन प्राइवेट सेक्टर्स, और इट डजंट मैटर ऑन द साइज एज वेल एज ऑन द नेचर। यहाँ पर इसीलिए मैंने एग्जाम्पल भी शो किया है कि प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, ये एक पहला सिद्धांत है जो मैनेजमेंट में बनाया जाता है, डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि वर्क जो है एक टास्क जो दी जाती है उसके अंडर में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस को अलग अलग इंडिविजुअल पर्संस को डिवाइड कर दिया जाता है, तो उसे हम डिवीजन ऑफ वर्क कहते हैं। लेकिन ये जो सिद्धांत बनाया गया है ये किसी एक सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया गया, ना उसके साइज पर डिपेंड करता है ना उसके नेचर पर डिपेंड करता है। वो अप्लाइड जो है वो कहाँ पर किया जा सकता है, गवर्नमेंट ऑफिस में भी, यानी कि पब्लिक सेक्टर के अंदर भी, और आपके हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल के होते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होते हैं, यहाँ पर भी अप्लाई किया जाता है। ऐसे ही स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो गवर्नमेंटेड भी होते हैं और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के भी होते हैं, तो उनके अंदर भी अप्लाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सल एप्लीकेशन है यानी कि परवेसिव जो है, यानी कि इट मीन्स द प्रिंसिपल्स आर प्रेजेंट इन एवरी टाइप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, वेदर द साइज ऑफ स्मॉल और लार्ज, whether the nature to be in favor of or in against of, or the principle not to be applied for the especially for the public sector or the private sector। इसके अकॉर्डिंग जो है हम डिवीजन ऑफ वर्क वाले एग्जाम्पल के थ्रू जो हमने ये प्रूव किया है कि डिवीजन ऑफ वर्क का जो प्रिंसिपल है उसे हम किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से रखकर हम उसे पब्लिक सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर में भी हम उसे अप्लाइड कर सकते हैं। इसीलिए इसको क्या माना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल माना है। सेकंड फीचर जो है वो है जनरल गाइडलाइंस। ये बात मैंने आपको जब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस कर रहा था स्टार्टिंग में, तब भी ये बताया था कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक जर्नल गाइडलाइन है मैनेजमेंट के लिए, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो। तो यही बताया गया है कि यहाँ पर जनरल गाइडलाइन का एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया है। तो यहाँ पर देखिए कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस टू एक्शन, बट अब क्या है कि जनरल गाइडलाइन किसके लिए है, टू एक्शंस, यानी कि जो भी काम मैनेजमेंट को करना है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को, उसके एम को अचीव करने के लिए जो भी एक्शन करना है, उस टास्क को पूरा करने के लिए वो उसके लिए एक जनरल गाइडलाइन है। बट दीज प्रिंसिपल्स डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशंस, लेकिन ये सिद्धांत जो हैं वो रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते, यानी कि हैंड टू हैंड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते फॉर एनी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हर जगह जो है ये कोई जरूरी नहीं है कि पुराने सिद्धांत ही अप्लाई कर दिए जाएं। आपके अपने टेक्निक के अकॉर्डिंग, आपने अपने टैक्टिक्स के अकॉर्डिंग जो है ना आपने प्रॉब्लम को सोल्व किया है, तो आप उस प्रॉब्लम को अपने सिद्धांत बनाकर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल शो किया गया है कि जनरल गाइडलाइन कैसे है, प्रिंसिपल्स को कहा गया है कि द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। यहाँ पर एक सिद्धांत बनाया गया है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर कहते हैं टाइम पीरियड को। इट मीन्स
जितना समय जिस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए लगना चाहिए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ कम टाइम लग जाता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर उसी सिद्धांत को बताया गया कि जनरल गाइडलाइन के अंदर इंक्लूड किया जाता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। इट मीन्स टाइम पीरियड। इट मे बी 6 months, इट मे बी 1 year। इट इज वेरीड फ्रॉम द कंपनी टू कंपनी। ये कंपनी के अपने इंटरनल नेचर पर डिपेंड करता है कि उसने किस तरह की गाइडलाइंस बनाई हैं, किस तरह के प्लान और पॉलिसीज फ्रेमिंग की हैं, उन पर डिपेंड करता है कि वो उस प्रॉब्लम को 6 month के अंदर ही रिजॉल्व कर देते हैं या 1 year लगाते हैं या उससे कम पर भी कर देते हैं। तो इसलिए इसे क्या कहा गया है, एक जनरल गाइडलाइन कहा गया है। किसी कंपनी के अंदर 6 months के अंदर कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, किसी काम को करने के लिए 6 month का टाइम पीरियड चाहिए, किसी काम को टास्क को अचीव करने के लिए 1 year का टाइम चाहिए। तो ये कंपनी की अपनी इंटरनल नेचर पर डिपेंड करता है। इसलिए इस जनरल गाइडलाइन, इसे जनरल गाइडलाइन कहा गया है और इसको भी एज ए फीचर ही इन्वॉल्व किया गया है।